अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है पिछले लेसन की आप प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेसन उठाने जा रहे हैं बेसिकली वो लाइन के अंदर ही कुछ मजीद डिटेल्स देखनी है। हमने देखना यह है लाइन के अंदर हम एंगल्स की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। मुराद क्या है, देखिए मैं अपने पास यहां पर मैंने पेंट ओपन किया है। जब हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं हमें कभी लाइन इस तरफ को ड्रॉ करनी होती है, मैं यहां से, ठीक है, कभी हमें लाइन इस तरफ ड्रॉ करनी होती है, कभी हम लाइन अपनी इस तरफ को ड्रॉ कर रहे होते हैं, कभी लाइन हम इस तरफ ला रहे होते हैं, कभी हमारी लाइन इधर आ रही होती है, कभी लाइन हमारी इस तरफ को जा रही होती है, कभी इस तरफ आ रही है, तो कभी हमारे पास लाइन इस तरफ आ रही है, कभी लाइन हमारे पास इस तरफ जा रही है। तो जब हम ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाते हैं, ये तमाम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हमारे पास किसी ना किसी एंगल के ऊपर जा रही होती है। ये कोई ना कोई हमारे पास एंगल क्रिएट कर रही होती है। अब ये लाइनें दो वैल्यू लेकर आती है। एक तो में वैल्यू होगी लेंथ की, जैसे मैंने कहा मेरे पास जो मुझे लाइन चाहिए वो मुझे चाहिए कितनी, लेट्स से 5 फीट्स की मेरे पास लाइन है, तो मेरे पास वो 5 फीट्स की लाइन आ जाएगी। जो दूसरी इसमें चीज आ जाएगी वो इसका क्या होगा, वो आपके पास इसका एंगल आ जाएगा। वो फर्ज करें मैं इसको देना चाहता हूं कितना, 45 का मैं इसे एंगल देना चाह रहा हूं, तो मेरे पास डिग्री बना हुआ आ जाएगा 45 का। तो अब लाइन में दो चीजें आपके पास चलेंगी। एक आपके पास आएगा आपकी लाइन की लेंथ आ जाएगी, दूसरा आपके पास आपकी लाइन का एंगल आ जाएगा। तो होता क्या है जब आप लोग प्रैक्टिकली काम करते हो, देखिए मैं यहां पर अपनी नई ड्राइंग ओपन कर लेता हूं। तो मेरे पास ये नई ड्राइंग ओपन हो चुकी है और सबसे पहला काम अपने यूनिट सेटअप्स आप कर डालें, यूएन एंटर करें कीबोर्ड से। अब यूनिट सेटअप्स करने के लिए आपको नॉर्मली फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद क्लिक करें और यूनिट्स के ऊपर क्लिक कर देना होता है। लेकिन आप क्लिक कर दें तो ओपन तो हो जाएगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा स्टूडेंट्स, आप शॉर्टकट्स के ऊपर रहकर काम करो। तो शॉर्टकट क्या है, यूनिट्स की यूएन एंटर करें। तो जैसे स्टूडेंट्स आप यूएन एंटर करेंगे तो आपके पास यूनिट्स ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें से आपने करना क्या है, इंजीनियरिंग, क्योंकि ये काम आपको हर मर्तबा करना होगा, फिट्स रेंज ओके। अगेन फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे, डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसकी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, डी एंटर करने से आपके पास आपकी डायमेंशन निकलकर सामने आ जाएगी। मॉडिफाइड के अंदर चलें और इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज ओके और क्लोज करते हैं। तो मैं ये कह रहा था स्टूडेंट्स, जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं कभी आपको लाइन इधर को चाहिए, कभी आपको लाइन इस तरफ को चाहिए, कभी आपको लाइन इधर चाहिए, कभी आपको लाइन इधर चाहिए, कभी आपको लाइन इस तरफ चाहिए, कभी इस तरफ चाहिए, कभी लाइन आपको इधर को चाहिए, तो कभी लाइन आप इधर ले रहे हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको हमेशा डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लाइनें चाहिए होती हैं। यानी कभी आप लाइन दाएं ले रहे होते हो, कभी आप लाइन बाएं ले रहे होते हो, तो आपको इस तरह से आपको लाइनें हमेशा चाहिए होती है। अब मसला क्या है, ये जो मेरे पास लाइन है, ठीक है, मेरे पास ये लाइन है, फर्ज करिए मेरे पास 2 फीट्स की लाइन है। अब मुझे 2 फीट्स की लाइन लगाने में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। आप लाइन लेंगे, इसे एक पॉइंट दे दिया, अब जिस तरफ माउस को लेकर जाएं, देखें मैंने F8 को ऑफ कर दिया है। अब जिधर मेरा माउस जा रहा है उधर लाइन जा रही है। मैं चाह रहा हूं मेरे पास इधर यहां पे 45 के यहां पर मेरे पास 2 फीट्स की लाइन आ जाए। तो आप 2 फीट्स एंटर कर देंगे तो आपके पास 2 फीट्स की लाइन आ चुकी है। लेकिन मुझे साथ में 2 फीट्स की लाइन और 45 का एंगल चाहिए। तो यहां पर दो चीजें आ गई, आपको लाइन और आपका एंगल। तो इसका फार्मूला आपके पास एक होगा। फार्मूला बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है आपके पास लाइन की लेंथ, इसके लिए आप डालते हो एट द रेट। जब भी आप फार्मूला डालेंगे ऑटोकैड के अंदर तो आपको एट द रेट डालना जरूरी है। एट द रेट डालने के बाद आपके पास वैल्यू आती है लाइन लेंथ की। आपके पास लाइन लेंथ आ जाती है, फिर आप डाल देते हो अपने कीबोर्ड से लेस देन। जब आप लेस देन डालेंगे इट्स मींस आप अपने पास कोई ना कोई एंगल देने जा रहे हो। अब फार्मूला मेरे पास क्या बन गया, मिसाल के तौर पे मैंने कहा एट द रेट मुझे 5 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन 45 का एंगल चाहिए, तो मैं ये एंटर कर दूंगा अपने पास। अब ये जब मैंने इसको एंटर कर दिया, 5 फीट्स की लाइन और 45 का एंगल, जब मैं सेम टू सेम फार्मूला एंटर कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो 5 फीट्स की होगी, 45 के एंगल पे ड्रॉ हो जाएगी। तो देख लेते हैं, मेरे पास ये मैंने लाइन ली है एट द रेट। लाइन क्लिक करने के बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आपने लाइन के ऊपर क्लिक किया
आप इसे कहीं भी एक पॉइंट दे दे डियर स्टूडेंट्स। आप पॉइंट्स देने के बाद आप डालो शिफ्ट एट द रेट, मैंने कहा मुझे 5 फीट्स की लाइन चाहिए, देन शिफ्ट लेस देन 45 का एंगल चाहिए। जैसे मैं इसे एंटर कर दूंगा तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक लाइन ड्रा हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली तो बात यह है, आपको लाइन ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही है। जेड स्पेस ई स्पेस प्रेस करें तो आपकी लाइन ठीक तरह से आपको दिखाई दे देगी। अब इसे थोड़ा सा जूम इन कर लें तो ये आपके पास आपकी लाइन परफेक्ट दिखाई दे रही है। देन अब मैंने कंफर्म करना है क्या ये मेरे पास 5 फीट्स की लाइन है। सबसे पहले तो कंफर्म कर लेते हैं। तो आई लीनियर डायमेंशन पे स्पेस लगाएं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, डिम स्केल, तो सॉरी DIMSCALE। तो मैंने कहा मुझे लाइन चाहिए कितनी, 3 फीट्स की। अब मैं अपडेट के अंदर चला जाऊंगा, सिलेक्ट कर दें, एंटर कर देता हूं। ये क्या, मैंने तो लाइन 5 फीट्स की लगाई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास जो लाइन नजर आ रही है कितनी है, 3 फुट और 6 इंच। तो फिर देखते हैं, मैं F8 कर देता हूं, यहां पर मैं लाइन लगाता हूं अगेन 5 फीट्स की। तो यही मैंने डायमेंशन उठाया था, स्पेस लगा दें, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब यही ऊपर दोबारा से मैं कंफर्म कर लेता हूं, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब देखें फिर ये गलत दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है। बेसिकली यहां पे लाइनें मेरे पास दोनों 5-5 फीट्स की हैं, लेकिन मेरे पास 2 डायमेंशन होती है। एक होती है मेरे पास लीनियर डायमेंशन, इसका काम होता है सीधी सीधी लाइनों की डायमेंशन कंफर्म करना, जैसे ये मेरे पास सीधी लाइन है। एक होती है मेरे पास एलिजेंट डायमेंशन। अब शेप से आपको दिखाई दे रहा है, जो सीधी है वो सीधी के लिए यूज की जाएगी, जो टेढ़ी है टेढ़ी के लिए यूज की जाएगी। ऐसा नहीं है, सीधी जस्ट सीधी के लिए यूज की जाती है लीनियर डायमेंशन, जबकि एलिजेंट जो है आप इसको पिक करें, स्पेस लगाएं, कोई भी डायमेंशन आप इससे उठा लें, तो देखिए ये परफेक्ट डायमेंशन है। तो हम नेक्स्ट लेसन में अब जहां जितना भी हम आगे चलते जाएंगे ऑटोकैड के अंदर डियर स्टूडेंट्स, हम इसी एलिजेंट्स को साथ लेकर चलते जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी डायमेंशन है जो सीधी के ऊपर भी परफेक्ट काम करती है, टेढ़ी के ऊपर भी परफेक्ट काम करती है। तो बहरहाल मेरा पहला पॉइंट ठीक हो चुका है। अगेन आप अपने पास एक लाइन लें, इसको इधर ड्रॉ कर लें। अब ये जो मैंने लाइन ली है, ये मैंने लेफ्ट टू राइट ली है। अब ऐसा मैंने इसे क्यों किया है, क्योंकि जब आप अपने पास एंगल लेते हो तो होता क्या है एंगल्स के अंदर, तो मैं सबको डिलीट कर देता हूं। वापस मैंने एक अपने पास यहां पर आपके पास आता है 0 पॉइंट, ये आपका 0 है, यानी जहां से आप स्टार्ट करते हो आपका 0 पॉइंट होता है। अब अगर आप जब अपने लेफ्ट साइड पे चलते हो, फिर आप चलते हो इसको राइट साइड पे ले आते हो, फिर आप इसको टॉप के ऊपर लेके चले जाते हो, और फिर आप इसको नीचे की तरफ ले आते हो। तो ये मैं एक वैसी एंगल की शेप बनाकर आपको दिखा दे रहा हूं। आपके हमेशा लेफ्ट होता है, सॉरी आपके हमेशा राइट होता है 0 का एंगल। आप जिधर भी खड़े हो वहां पे हमेशा होगा 0 का एंगल, और 0 का एंगल बिल्कुल सीधा होता है। आपके बिल्कुल सामने होता है 90 का एंगल टॉप पे, और 0 के अपोजिट होता है 180 का एंगल। आप इसको 180 दे सकते हो। नीचे की जानब होता है आपके पास 270 का एंगल होता है, आपके पास ये 270 का एंगल आ जाता है। अब इसके बीच में क्या है, 10, 20, 30, 100 करते करते 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक आ जाएगा। फिर 100, 110, 120 करते 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 180 तक आ जाएगा, 100, 270, एंड देन आपके पास 0 और एंड 360 सेम पॉइंट होता है। तो ये बेसिकली आपके पास आपके बेसिक्स एंगल होते हैं। तो आपके पास ये आपके बेसिक्स एंगल होते हैं। देखें ये मेरे पास क्या है, अब मैं अगर लाइन यहां पे ले लूं, मैंने एक पॉइंट दे दिया, मैं F8 को ऑफ कर देता हूं। देखिए अब मैं दाएं बाएं घूम रहा हूं, मैंने कहा एट द रेट मुझे 2 फीट्स की लाइन चाहिए या 3 फीट्स की लाइन चाहिए, लेस देन 0 पे चाहिए। जैसे 0 एंटर करूंगा, देखा कि 0 के ऊपर आ चुका है। वापस मैं लाइन इधर ही क्लिक करता हूं पीछे, एट द रेट मैं कहता हूं अगेन 2 फीट्स लाइन चाहिए मुझे, सॉरी एट द रेट मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, और लेस देन, और अब मुझे 90 का एंगल चाहिए। ये फिर मैंने लाइन ले ली है एट द रेट, अगेन मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए, और मुझे यहां पर 180 का एंगल चाहिए। वापस मुझे यहां पर लाइन चाहिए एट द रेट, 3 फीट्स की लाइन है, और मुझे 270 का एंगल चाहिए। तो देखें आपके पास ये बिल्कुल शेप परफेक्ट बन रही है, और ये मुकम्मल एक सर्कल के अंदर आपके पास ड्रॉ होगी, क्योंकि 0 और 360 आपके पास एक ही पॉइंट होता है। और जो इसके बीच में जो लाइनें होती हैं, ये आपके पास 10, 20, 30, 40, 100 to 90, देन करते करते 360,
0 और 360 आपके पास एक ही पॉइंट है। अब जब कि आपको लाइन चाहिए, यहां पर मैंने लाइन ली, शिफ्ट एट द रेट, मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए और 45 के एंगल पे चाहिए, या मुझे 55 के एंगल पे चाहिए, क्योंकि मुझे अब कंफर्म नहीं है 55 का एंगल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किस जगह पर है, तो इसलिए फिर मुझे फार्मूला देना मस्ट होता है। अब जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं तो देखें मेरे पास डायरेक्ट 3 फीट्स की लाइन 55 के एंगल पर चली गई है। अब आप क्या करें, अपने पास एक फर्जी लाइन लगा लें जो कि 0 के एंगल पर होगी, क्योंकि अब आपका 0 का एंगल हमेशा राइट से लेफ्ट चलता है, तो सॉरी लेफ्ट टू राइट चलता है। इधर आ जाए। अब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है। अब ये क्या किया मैंने, देखिए 55 का एंगल आ गया। अब देखिएगा, समझिएगा, आपके पास ये क्या है, आपका एंगुलर डायमेंशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर डायमेंशन के ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक जैसे किया तो आप इसे एक पॉइंट दे दो और ऊपर दूसरा पॉइंट दे दें, और अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये फिर आपको एंगल गलत दिखाई देगा। क्यों? आप जब भी एंगल लेंगे आप राइट टू लेफ्ट निकलोगे। तो वापस मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं अगेन आर्क के पर आ गया, एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया और इस तरफ को क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैंने इसको इस तरफ क्लिक किया, देखें लेफ्ट टू, जैसे मैंने इसको राइट हैंड जानब क्लिक किया तो ये मुझको दिखाई दे रहा है मेरे पास कौन सा एंगल आ गया, 55 का आ गया। इसी तरह से आप वापस एक लाइन ले लें। आपने कहा एट द रेट, अगेन मैं कहता हूं मुझे 3 फीट्स की लाइन चाहिए है यहां पे, और मुझे 134 का एंगल चाहिए। मैंने 134 का एंगल ले लिया। एंगलर पे चले 1 और 2, 2 पॉइंट्स दे दें, और जैसे मैं क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, 134। तो मेरे पास ये 134 का एंगल आ गया। तो इस तरह से आपको एंगल लेने पड़ेंगे। अब अगर मुझको एक बॉक्स शेप बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने ये ले लिया है, शिफ्ट एट द रेट में कहता हूं मुझे 2 फीट्स की लाइन चाहिए लेस देन, और मुझे जो एंगल चाहिए वो मुझे चाहिए 0 का। एट द रेट मुझे 2 फीट्स की लाइन चाहिए, एंगल मुझे कितना चाहिए, यहां पे मुझे 90 का चाहिए। और देखें स्टूडेंट्स, अब मैं माउस को हाथ नहीं लगा रहा हूं। फिर मैंने कहा एट द रेट मुझे 2 फीट्स की लाइन चाहिए और मुझे 180 का एंगल चाहिए। एट द रेट मुझे 2 फीट्स की लाइन चाहिए और 270 का एंगल चाहिए। तो जैसे मैंने इसको तमाम एंगल दिए, मेरे पास एक बॉक्स शेप बनी आ चुकी है। अब एंगल्स को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीकेकार क्या है, आप एक लाइन लें, एट द रेट 2 फीट्स की लाइन है, मुझे 0 का एंगल चाहिए, लग गया, इंटर करें, लाइन खत्म। वापस स्पेस लगाने से आपके पास लास्ट कमांड एक्टिव हो जाती है। फिर मैंने लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया, एट द रेट, अगेन मुझे 2 फीट्स की लाइन चाहिए और 10 का एंगल मुझे चाहिए यहाँ पे। वापस स्पेस लगाएं, लाइन खत्म, वापस स्पेस लगाने से लाइन एक्टिव। फिर आ जाए एट द रेट 2 फीट्स की लाइन है, 20 का एंगल है। फिर आ जाए एट द रेट 2 फीट्स की लाइन है और 30 का एंगल है। वापस इधर आ जाए, एट द रेट 2 फीट्स की लाइन है और 40 का एंगल है। एट द रेट, फिर क्लिक कर दें, इसे पॉइंट दे दें, शिफ्ट एट द रेट 2 फीट्स की लाइन है और 50 का एंगल है। तो मैंने इस तरह से मुख्तलिफ अपने पास एंगुलर यहां पर उठा लिए, एंगल उठा लिए। अगेन आप एंगुलर पे आ जाए, एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट दें, तो यहां पे देखें आपके पास ये एंगल आपको दिखाई दे रहा हो कितना, 10 का एंगल दिखाई देता है। वापस इधर आ जाए, फिर से एक पॉइंट दें, ऊपर दूसरा पॉइंट दें, तो कितना आ जाएगा, 20 का आ जाएगा। इस तरह से अगर आप स्पेस लगाएं तो वापस आपके पास लास्ट ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। यानी लास्ट कमांड मेरी क्या थी, डायमेंशन वाली, एंगुलर डायमेंशन की। तो एक पॉइंट देते हैं, दूसरा पॉइंट दें, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 30 का। अगेन स्पेस लगाया, एक पॉइंट दें और दूसरा दे दें, तो कितना आ गया, 40 आ गया। लेकिन अगर मैं एक क्लिक इधर और दूसरा क्लिक इधर कर दूं तो अब मेरे पास कितना एंगल आएगा यहां पे, तो देख लेते हैं। तो मेरे पास जो एंगल बना है वो कितना बना है, 10 का बना है। ये क्या, 10, 20, 30, 40 और फिर आगे तो 50 का होना चाहिए था। इसने 10 का रिटर्न क्यों किया है, बेसिकली इसने इन दो बीच का एंगल इसने बताया है। ठीक है, तो जब भी आप एंगल लेंगे ऑटोकैड को कंफर्म नहीं होता, आपको खुद एक पॉइंट नीचे देके दूसरा पॉइंट ऊपर देके इसको आपको कंफर्म करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। इस लेसन में मैंने आपको बताया आप अपने एंगल का यूज कैसे करते हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लाइन तो किसी तरह से भी लगाई जा सकती है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप्स मेथड के थ्रू रहकर काम करेंगे तो आप आसानी से ऑटोकैड को सीख पाएंगे। जब हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, वहां पे हमें जो वैल्यूज दी जाती हैं वो हमें कुछ एंगल्स के अंदर दी जाएंगी, या हमारे पास एंगल्स के अंदर वैल्यूज आएंगी। तो फिर आपको अगर एंगल लगाने का फॉर्मूला आएगा तो आप परफेक्ट लाइन लगा सकते हो, वरना अदरवाइज आप लाइन ठीक तरह से नहीं लगा सकते हो।